हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पंथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, देख सकते हो, क्लास 9, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। इसका मतलब एक्सरसाइज 1.1 और 2 मैंने करा दिया है पहले से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले, मींस एक्सरसाइज 1.3 जो अभी मैं करा रहा हूं, उससे पहले आप मेरे वो दोनों वीडियो देखो, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो है, ठीक है। उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे आप एक्सरसाइज 1.3, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, अगर नंबर सिस्टम से आता है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये गारंटी है। कंडीशन वही है, मेरे सारे ही वीडियो आपको शुरुआत से देखने होंगे, ठीक है। एक एक चीज़ फॉलो करो, एक एक चीज़, एक एक स्टेप्स जैसे मैं बताता हूँ, आप उस पर ध्यान दो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। कुछ देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं जो इस एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे मैं देखो कुछ जो टर्म्स मैंने लिखा है, टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन, सबका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी समझ सकें, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड? दशमलव प्रसार, ठीक है। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव, ये तो आप जानते ही होंगे। और देखो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? प्रसार होता है, यानी फैलाना, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड, देखो है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है यहाँ पे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अनवसानी दशमलव, हिंदी में कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे अनवसानी पढ़ते हैं, अनवसानी दशमलव। अब यहाँ देखना फ्रेंड, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग भी होता है, जिसे अनावर्ती कहते हैं, ठीक है, और रिकरिंग भी होता है, जिसे आवर्ती भी कहते हैं। अभी मैं एक एक चीज आपको, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, और वो भी एग्जाम्पल के साथ, फिर आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी है, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो, जो थर्ड हमारा है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है यहाँ पे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शांत दशमलव, ठीक है। आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक एक 1 by 1, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, एक एक हम देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखेंगे। देखो यार, नाम से ही क्लियर है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव, और एक्सपेंशन का मतलब प्रसार। ये एक्सपेंशन शब्द कहाँ से आया? एक्सपेंड का मतलब फैलाना, ठीक है। तो एक्सपेंशन आप ऐसे समझ सकते हो, इसे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिसे याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, अगर आप उसे कोरिलेट कर लिए किसी दूसरे चीज से, तो ये आपको हमेशा पूरे लाइफ टाइम याद रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं, और एक्सपेंशन का मतलब प्रसार, यानी फैलाना किसी चीज को, ओके, डिफ्यूज। अब यहां पे देखो, डेसिमल एक्सपेंशन कहता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा यहां पे 3/4, क्या लिखा मैंने? 3/4 लिखा, ओके। अब मैं क्या करूंगा? 3/4 का मतलब क्या हुआ कि इस 3 में 4 से डिवाइड करना है, इस 3 में 4 से क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। आप जानते हो कि 3 में 4 से डिवाइड हम वैसे कर नहीं सकते, तो क्या होगा, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है ना, इससे डेसिमल आता है, और आप जानते हो डेसिमल से पहले 0 तो आता ही है, तो इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आएगा, ये ना कि इस 0 के बदले, इस डेसिमल जैसे ही पुट करेंगे यहाँ 0 आएगा, ठीक है। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, इससे ज़्यादा हो जाता है, 4 7 जा 28, कितना होगा माइनस करने पे? 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब डेसिमल क्योंकि एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 0 आएगा। 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ 5 लिख दो, ओके फ्रेंड्स।
अब यहाँ देखो, जब मैंने 3/4 को डेसिमल में चेंज किया, यानी दशमलव में मैंने इसे बदला, चेंज किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 0.75 आया। क्या आया? देखो यहाँ 0.75। ओके, अब इस 0.7 को हम क्या कह सकते हैं? मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में, जो दोनों 2 से 3 टॉपिक थे अभी हमें पढ़ने, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बारी बारी से अलग से भी समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब मैंने इसे डेसिमल में चेंज किया 3/4 को, 3/4 क्या है? एक फ्रैक्शन है, या इसे आप रेशनल नंबर भी कह सकते हो। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या भी कह सकते हो, क्योंकि ये परिमेय संख्या क्यों है? p/q के फॉर्म में है, और q 0 के इक्वल नहीं है। ये तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, आप अच्छे से जान जाओगे। फिलहाल चलते हैं, 0.75 कैसे आया ये आपको अब मालूम हो चुका है। अब इससे जब हम p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर 3/4 ही आएगा। जैसे 3/4 को हमने डेसिमल में चेंज किया तो 0.75 आया ना। अब इसे चेंज करोगे तो आपको दोबारा से 3/4 आएगा। लेकिन आप यहाँ देखो, जब हमने 3 में 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या हुआ? 0.75, यानी यहाँ पे डेसिमल, यानी 5 पे जाके क्या हुआ? डेसिमल टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? देखो, जो दशमलव था वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या? यानी यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि एक फाइनाइट स्टेप के बाद, एक निश्चित स्टेप के बाद क्या हुआ? कोई डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव वो स्टॉप हो जाए, यानी टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए वहां पे। ओके, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं उसे? टर्मिनेटिंग। अभी मैंने हिंदी भी उसका लिखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल का, आप वहां अभी मैंने क्या लिखा था देखो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को? शांत दशमलव। ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ते हैं क्या? शांत दशमलव। ओके, तो मैंने आपको इसी में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी समझा दिया, अभी अलग से भी समझाऊंगा। फिलहाल ये देखो, जब मैंने इसे चेंज किया तो ये 0.75 आया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1/7 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? 1/7। अब 1 में 7 से डिवाइड करो, क्या होगा? देखो, 1 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? फिर से डेसिमल से पहले 0, तो डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आया। इस डेसिमल के बदले 0 आया, इस 0 के बदले 0 नहीं आया, ध्यान देना है। डेसिमल के बदले 0 आया तो 7 1 जा 7 होता है, माइनस करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब डेसिमल के बदले फिर से यहाँ 0 आया, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा इससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो 7 4 जा क्या होगा? 28 होगा, माइनस करने पे आता है 2। फिर से यहाँ 0 आएगा क्योंकि डेसिमल एक बार आ चुका है, तो 7 2 जा 14 हो जाता है। देखो यहाँ 7 2 जा 14, कितना आएगा माइनस करने पे? ये 6 आएगा। फिर से 0 आया, 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा क्या होता है? 63 होता है। तो 7 8 जा, देखो 7 8 जा 56, माइनस करने पे कितना आएगा? 7 8 जा देखो 56, यानी 4 आया माइनस करने पे। ठीक है, अब ये स्टेप मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखो, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है। अब फिर डेसिमल के बदले यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, यानी यहाँ पे क्या है? 40 है। ठीक है, ध्यान देना, 40 है और हमें 7 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा? 7 जा नहीं, 7 5 जा होगा। ठीक है, यहाँ 7 5 जा हो जाएगा। 7 5 जा क्या होता है? 35 होता है, माइनस करने पे 5 आएगा। फिर से यहाँ 0 आएगा, 7 7 जा क्या होगा? 49 होगा, यहाँ 1 होगा। आ रहा होगा आपको समझ में? अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात, अब ये 5 7 आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ 5 और 7 लिख सकते हो आप, क्योंकि ये इस स्टेप के बाद ही तो मैंने यहाँ लिखा था, इसी को मैंने ऊपर लिख दिया था, तो ये 5 7 इसके बाद आएगा। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे यहाँ 1 आया, 7 7 जब 49 जब मैंने किया तो 10 - 9 क्या होता है? 1 होता है। ओके, यानी कहने का मतलब ये कैंसिल हो गया, तो 1 पे 0। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप इसे और भी करता हूँ, इसे डिवाइड, तो क्या होगा? 1 पे 0, फिर से 7 1 जा 7। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जब 1 पे 0 दोबारा से आया हमारा, फिर से तो ये स्टेप देखो, यहाँ शुरुआत में क्या था? 1 में 7 से ही डिवाइड करना था, 1 में 7 से ही डिवाइड करना था, तो हमारा आंसर क्या आया? ये आया। डेसिमल के बाद
142,857 यानी कितने 3 और 3 6 यानी 6 डिजिट आया है, 6 संख्या आए हैं डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद। अब दोबारा से हमारा क्या हो गया 1 पे 0 10 आ गए दोबारा से। अब क्या होगा दोबारा से ये सारी चीजें क्या होगी रिपीट होगी। फिर जैसे ही आप 7 पे पहुंचोगे फिर से आप यहां से शुरू हो जाओगे, यानी ये चीजें रिपीट होती चली जाएगी। रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी रिपीट होना। ओके समझ में आया होगा अभी तक आपको। तो यानी ये जो 1 पे 0 10 आया दोबारा से आप करोगे तो दोबारा से क्या होगा ये सारे ही स्टेप क्या होंगे रिपीट होंगे। इसी पूरे होल प्रोसेस को डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, डेसिमल का फैलाव यानी दशमलव का प्रसार। तो ये सारे क्या है किसके एग्जाम्पल डेसिमल एक्सपेंशन के। तो अभी जो मैंने आपको ये बताया है, ये जो एग्जाम्पल लिया, ये डेसिमल एक्सपेंशन तो है यानी दशमलव प्रसार तो है ही, साथ ही साथ ये और किसका एग्जाम्पल है ये देखो, ये डेसिमल के बाद 142,857 क्या है ये रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, रिपीट हो रही है ये। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल भी है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहेंगे। रिपीटिंग साथ ही साथ रेकरिंग डेसिमल। देखो यहां मैं यहां लिख दे रहा हूं रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल ये क्या क्या है, रिपीटिंग भी है, देखो रिपीट हो रहा है, और रेकरिंग भी है। तो जो रिपीट होता है वो रेकरिंग तो होता ही होता है, ठीक है। और रेकरिंग को किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से, जिसे बार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रेकरिंग है, रिपीटिंग है। और जो भी रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल होता है फ्रेंड्स, जो भी रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल होता है उसको और क्या कहते हैं, इसके और क्या नाम है बताओ। रिपीटिंग और जो रेकरिंग होता है उसके और क्या नाम है, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ये तो रिपीट ही हो रहा है। ये रिपीटिंग डेसिमल तो है ही, रेकरिंग डेसिमल तो है ही, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन तो है ही, उसका एग्जांपल तो है ही, साथ ही साथ ये रिपीटिंग डेसिमल भी है, रेकरिंग डेसिमल भी है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मैंने अभी हिंदी मीनिंग क्या बताया था, कुछ समय पहले बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, अनवसानी दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अनवसानी दशमलव, और जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। तो ये कौन सा है, ये रेकरिंग वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। ये डेसिमल एक्सपेंशन का नाम क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग, यहां रिपीट लिख दो आप, REPEAT, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, मैंने जैसे बताया आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग, यानी रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। कैसे देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला यानी रिपीटिंग वाला, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था, है ना। डेसिमल के बाद जो 6 डिजिट थे वो रिपीट हो रहे थे, यानी पुनरावृत्ति हो रही थी उसकी, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, देखो यहाँ नॉन रेकरिंग, और इसे नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती दशमलव, ठीक है। इसमें देखो फ्रेंड्स, जितने भी अपरिमेय संख्या होती है ना, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी अपरिमेय संख्या होती है, वो सारे ही इसके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग के ही अंदर आते हैं,
कैसे देखो यहाँ, जैसे √2 मैंने लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, ये सब क्या है आप जानते हो कि ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। ये इर्रेशनल नंबर हैं जिसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग की। ठीक है, ये एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो नॉन रिकरिंग है। अगर बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 3.256 और उसके ऊपर में ये सिंबल अगर हो तो आप समझ जाना कि इसका मतलब होता है कि ये जो ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है, ये जो डिजिट हैं ये रिपीट हो रहे हैं, यानी बार बार इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.256 256 256। तो यहाँ देखो ये 256 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है ये। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको कहेंगे रिपीटिंग। इसे क्या कहेंगे, रिपीटिंग या रेकरिंग कहेंगे। जो अभी मैंने देखा था ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही क्योंकि 256 आ ही रहा है, एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हुआ, वो रुका नहीं, वो चल ही रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन स्टेप के बाद वो रुक जाना, वो स्टेप खत्म हो जाना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक सर्टेन स्टेप के बाद वो रिपीट ही हो रही है। देखो 256 रिपीट हो रहा है, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। आई होप जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। यहाँ देखो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने जैसे आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग, जिसे नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, ये जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं यानी अपरिमेय संख्या, ये सारे ही इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने लिख दिया, देखो जैसे मैंने लिखा 1.20200, फिर मैंने लिखा 2000 ... इसका मतलब ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। देखो यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक भी रिपीट हो रहा है। देखो 20 यहाँ 200 हो गया। जब डेसिमल के बाद ऐसा होता है 20 20 20 20 तो हम इसे कहते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, यानी ये रिकरिंग है। ठीक है, तब हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ देखो 20 है, फिर हो गया 200 2000, नेक्स्ट क्या होगा 2 4 टाइम्स 0 2 5 टाइम्स 0। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, आपको एक एक चीज समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया। मीन्स आपको ध्यान में ये रखना है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या तो आप जानते ही हो, एक बार दोबारा से मैं बता दूं, जिसे PYQ के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, और Q 0 के इक्वल ना हो। ये दो चीजें, दो कंडीशन होती है इर्रेशनल नंबर के लिए। इर्रेशनल नंबर के लिए यानी अपरिमेय संख्या के लिए, ठीक है, इर्रेशनल नंबर के लिए दो चीजें, दो कंडीशन होती है कि PYQ के फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है, किसी भी नंबर को PYQ के फॉर्म में ना लिखा जाए और Q 0 के इक्वल ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये इर्रेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है दोबारा से देखो, ए नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म PYQ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिस नंबर को PYQ में ना लिखा जाए और Q 0 के इक्वल ना हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहां देखो, आप यहां देखो, मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैंने एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2.300030003000 ... ये एग्जांपल देखो, इसे PYQ में क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ना ही ये सर्टेन स्टेप के बाद, ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी ना ही एक निश्चित समय के बाद, निश्चित स्टेप के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट कहने का मतलब क्या, टर्मिनेट का मतलब क्या कि वो एक सर्टेन स्टेप के बाद वो वहां से खत्म हो जाए, स्टॉप हो जाए। टर्मिनेट का मीनिंग मैंने शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हो रहा है,
देखो रिपीट भी नहीं हो रहा ना, ये 30 है, यहाँ 300 है, 3000 है। रिपीट का मतलब तो ये होता है ना, अभी जैसे मैंने बताया था 30 इसे कहते हैं रिपीटिंग। लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये अगर टर्मिनेट नहीं है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ ही साथ अगर ये रिपीट नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। कितना क्लियर है, मैं मतलब बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करना कि इस जगह और किस जगह आपको समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया या शुरुआत में ही समझ में नहीं आया। ठीक है, फिलहाल जो भी मैंने बताया मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। अभी जो मैंने आपको बताया सारे ही इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के, यानी नॉन रिपीटिंग के। ओके फ्रेंड्स, जो थर्ड हमारा है फ्रेंड्स वो है टर्मिनेटिंग। देखते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, वैसे मैंने ये अभी बता ही दिया है, इस अभी तक जो भी मैंने बताया वो मैं इसकी भी चर्चा कर रहा था उसमें। तो डेसिमल हमने सीख लिया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग सीख लिया हमने क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, शांत दशमलव। ओके फ्रेंड्स, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं ऊपर वाले को और देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा एग्जांपल है, वो अब बहुत बचपन से आप बनाते आ रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन। जैसे मैंने लिख दिया 2/5 लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने, 2/5। अब यहाँ देखो, इसे जब डेसिमल में आप चेंज करते हो, इसे जब डेसिमल में आप चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो 2 में 5 से डिवाइड कर दो, क्या होता है, डेसिमल यहाँ पे आएगा, डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आएगा। इस डेसिमल के बदले पहले 0 लिख सकते हो आप, इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आया तो 5 4 जा क्या होता है, 20 होता है। देखो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, यानी इसे शांत दशमलव भी कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए हुआ कि एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हो गया, देखो ये इसके जो वैल्यू थे रिमाइंडर वो 0 आ गए, यानी वो ये यहीं पे जाके स्टॉप हो गया, यानी नेक्स्ट इसका कोई स्टेप नहीं हुआ, ये यहीं पे आकर रुक गया। 5 4 जा 20, ये तो खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं फ्रेंड्स। किस में आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है। कोई ऐसा भी एग्जाम्पल होगा, वो डेसिमल कई सारे होते हैं जिसमें डेसिमल के 6 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद वो क्या होगा, वो जाके मतलब एक फाइनाइट स्टेप के बाद जाके वो डेसिमल क्या होगा, स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा। समझ में आया, तो उस तरह के भी एग्जांपल ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही आते हैं। समझ में आया होगा, मतलब एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हो कि वो डेसिमल वहां पे टर्मिनेट हो जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब क्या, कि वहां स्टॉप हो जाए, यानी रुक जाए, उसके बाद कोई स्टेप ना हो, तो वो टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो अभी तक मैंने जो भी बताया अगर आप समझ चुके होगे, आपको समझ में आया होगा, तो एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आपसे नहीं छूटेगा, आप अच्छे से बना लोगे उसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रेंड्स, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहता है देखो। तो जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें। एक्सरसाइज 1.3 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म में उसको लिखना है, किसे, 36/100। हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है 36/100 को। अब देखो डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है, और भी कुछ कह रहा है क्या हमसे, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। अच्छा,
इसे डेसिमल फॉर्म में तो लिखना ही है, और हमें यह भी बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या, कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। दोबारा से कह रहा हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन तो जानते हो आप, यानी इसे डेसिमल में चेंज कर लेना है। उसके बाद हमें ये देखना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने अभी जैसे बताया था कि एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या होगा, वो स्टेप आगे बढ़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा, तो यानी टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा था, जिसमें सर्टेन स्टेप के बाद स्टेप रुकते नहीं हो, चलते जाते हैं, ठीक है, और वो रिपीट भी होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो रिपीट भी होता है, ठीक है। तो 36/100 क्या होता है, देखो यहाँ इसे मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो देखो इस तरह के भी क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, और इसको ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, यानी अंश या हर। हिंदी में कहते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो नीचे में क्या है, 1 पे 2 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है ना, और ऊपर में डिजिट कितने हैं, 2, वहां भी 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट है। तो पहले मैंने 2 डिजिट लिख लिया, कितना लिखा मैंने, 2 डिजिट लिख लिया, क्योंकि ऊपर भी 2 डिजिट था ही, और क्योंकि जीरो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 ही है, 2 ही है। तो इस 2 डिजिट के पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, और डेसिमल से पहले तो जीरो हम लिखते ही हैं, ठीक है। अब मैंने दूसरा आपको एग्जांपल दिया, जैसे 145 और मैंने यहां लिख दिया 1000, ठीक है। ये मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूं। अब बताओ आप, जिसको भी आता है इसका आंसर, ठीक है, वो लिख के इस वीडियो को पॉज कर ले और उसके बाद इसका आंसर बताए, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूं। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में यानी हर में 1 पे कितने जीरो हैं, यहाँ 1 पे 3 जीरो हैं, ऊपर में डिजिट कितने हैं, 3, यानी ऊपर में डिजिट भी तो 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 145 तो मैंने लिख दिया, और उससे पहले डेसिमल हो जाएगा, तो ये उसका हो गया डेसिमल फॉर्म। अगर मान के चलो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे सिंपल होता 45/1000, फिर आंसर क्या होता हमारा, बताओ फिर आंसर क्या होता हमारा। अगर यहाँ पे 45/1000 होता तो क्या होता आंसर। तो यहाँ देखो, अब 1 के ऊपर तो 3 जीरो है, लेकिन ऊपर में डिजिट कितने हैं, 2 ही है। इसका मतलब हमें इसे 2 डिजिट तो पहले से है, इसे 3 डिजिट यानी 3 डिजिट बनाना होगा, 3 संख्या में से लिखना होगा। कैसे, पहले 45 को मैंने 45 लिख लिया, क्योंकि 1 पे 3 जीरो है, इसलिए हमें इसे भी 3 संख्या में इसको लिखना है। कैसे, तो 45 को 45 लिख दिया। अब इससे पहले, इधर नहीं, राइट में नहीं, 45 से पहले, ठीक है, 45 से पहले 0 लिख दिया। तो अब कितने, 3 डिजिट हो गए, 3 संख्या हो गए, क्योंकि 3 जीरो थे 1 के ऊपर। अब यहाँ डेसिमल लिख देंगे, देखो 0.045। तो जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी बच्चे को अगर डेसिमल में दिक्कत है, डेसिमल समझ में नहीं आया, तो आज के बाद उसे डेसिमल में समझ आ जाएगा। डेसिमल के एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेंगे, ठीक है। कोई भी डेसिमल में फॉर्म में अगर चेंज करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो, अब 36/100 को मैंने चेंज किया डेसिमल फॉर्म में, तो ये आया 0.36 आया। अब बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है, यानी किस प्रकार के ये डेसिमल यानी दशमलव का ये प्रसार है, किस प्रकार के दशमलव प्रसार है ये बताओ। तो ये बताओ किस प्रकार का है। एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हो गया, ये देखो खत्म हो गया, यहाँ पे 0.36 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एक सर्टेन स्टेप के बाद, एक निश्चित स्टेप के बाद जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, स्टॉप हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शांत दशमलव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये शांत दशमलव भी हुआ, हिंदी में कहेंगे इसको। इसी तरह से दूसरा क्या है हमारा 1/11, देखो यहाँ है 1/11। इसे जब आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे, दशमलव में चेंज करोगे, तो क्या होगा, 1 में 11 से डिवाइड होगा। 1 में 11 से डिवाइड नहीं कर सकते तो डेसिमल आएगा, डेसिमल आया, डेसिमल से पहले आप 0 लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। अब इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आया, ध्यान देना, इस डेसिमल के बदले 0 आया, इस 0 के बदले 0 नहीं आया, ठीक है, इस डेसिमल के बदले यहाँ 0 आया।
लेकिन 10 में 11 से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि 10 छोटा नंबर है 11 से। तो क्या होगा, एक जीरो आएगा। अब डेसिमल के बाद एक जीरो आएगा, तो मैंने यहाँ इस जीरो के बदले जीरो यहाँ लिख दिया। अब तो ये 100 हो गया, ये 11 था, तो अब तो ये बड़ा डिजिट हो गया ना 100 और ये छोटा डिजिट है 11, तो 11 9 जा 99 होता है ना, 11 10 जा ज़्यादा हो जाता है इससे। तो यानी कहने का मतलब 11 9 जा 99। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इधर तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखो दोबारा से यहाँ पे 1 है, 1 में 11 से डिवाइड नहीं किया जा सकता शुरुआत की तरह। शुरुआत में भी हमें 1 में 11 से ही तो डिवाइड करना था, दोबारा से 1 आया, 1 में 11 से करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 में 11 से कर नहीं सकते। इसका मतलब दोबारा से इस डेसिमल, क्योंकि डेसिमल जब एक बार आ जाता है तो उसके बदले हम एक बार फर्स्ट टाइम जीरो दे सकते हैं। तो डेसिमल के बदले यहाँ पे जीरो आया, लेकिन मैंने देखा डेसिमल के बदले यहाँ जीरो दिया, फिर भी क्या हो रहा है कि इस 11 से 10 में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर से यहाँ एक जीरो आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, तो इस जीरो के बदले यहाँ पे जीरो आया। ठीक है, अब तो फिर से ये 100 हो गया ना, तो 11 से 100 में डिवाइड करने पे क्या होगा, 11 9 जा 99, फिर से यहाँ 1 आएगा। दिख रहा है आपको, ये सारे स्टेप क्या होंगे, हर बार ऐसे ये रिपीट होते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद देखो 09 फिर नेक्स्ट जब करोगे ना आप, तो ऐसे ही 09 आता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.09 के ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अभी मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद अगर जो डिजिट रिपीट होती है, यानी उसकी जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसे बार भी कहते हैं, यानी ये रिकरिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, आवर्ती। ठीक है, ये रिपीट हो रहा, समझ में आया होगा आपको। तो यानी 09 कहने का मतलब ये रिपीट हो रहा है, बार बार ये यही वैल्यू आ रही है इसकी, 09। तो अब बताओ ये किस तरह का डेसिमल है। अभी मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो रिपीट नहीं होता। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीट नहीं होता, और जो रिपीट हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या एक को रेकरिंग और एक को नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपसे पूछ ले कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग का हो गया। क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत ही सिंपल वे में कोशिश किया हूँ मैं समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनवसानी दशमलव। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, सबको ऐसे डिवाइड करो तो आप चेंज करके आपको मालूम हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने दोनों ही एक एक एग्जांपल बता दिए, टर्मिनेटिंग वाले कौन से और नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शांत दशमलव वाले किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और जो अनवसानी वाले यानी नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन से हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू नो दैट 1/7 इजकल टू 0. क्या कह रहा है कि हम जानते हैं, यानी हम सब जानते हैं कि 1/7 को डेसिमल में चेंज करने पे क्या आता है, कह रहा है 0.142857। अगर आपको याद होगा तो अभी मैं कुछ समय पहले ही आपको 1/7 का एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको। तो हमारा भी यही आंसर आया था ना। इसके बाद यही चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो और इसके ऊपर में ये सिंबल देते हैं जिसे रिकरिंग भी कहते हैं या बार भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आवर्ती भी कहते हैं हिंदी में। तो 1/7 को कह रहा है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अगर 1/7 को ऐसे अगर लिखा जा सकता है और ये आंसर आता है, तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, उसके बाद है 5/7, 6/7, 5/7, 6/7।
ओके फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर 1/7 को हम अगर ये लिखते हैं, यानी 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आता है, यानी आंसर ये आता है, तो क्या आप बिना डिवाइड किए 2/7 का बता सकते हो? 3/7 का क्या होगा ये बता सकते हो? बहुत इजी है, बता सकते हैं। कैसे? देखो 2/7 का देखते हैं, बाकी सब आप खुद से ही फिर निकाल लेना। 2/7 का देखो फ्रेंड्स, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/7 का मतलब हुआ 2 × 1/7। 2/7 का मतलब क्या? 2 × 1/7। अब देखो यहाँ ये 2 है, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू तो हमें पहले से मालूम है 0 पॉइंट इतना, तो क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाई में 0.14285 के ऊपर में रेकरिंग है। क्लियर है? 1428557। अब जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका 2/7 की वैल्यू होगी। ओके, कैसे? देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1 होता है, हासिल 1, मतलब 2 5 जा 10, यानी 2 5 10, 1 2 5 10 और 1 11, यानी 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, हासिल 1, यानी कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 14 2 जा एक ही बार 28 कर लो, और यहाँ पे डेसिमल का डेसिमल और यहाँ 0 का 0, और इसके ऊपर रेकरिंग कर दो। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे? 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, यानी हासिल 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, ठीक है, 2 8 जा 16 और 1 17, 17 का 7, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ये सही है, और 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 2 जा 0, और ये डेसिमल का डेसिमल। तो 2/7 का आंसर हमें आ गया बिना फाइंड किए, मीन्स बिना डिवाइड किए हमें आंसर आ गया, क्योंकि हमें 1/7 का दे रखा था। ठीक है, इसी तरह से आप इसी तरह से आप फ्रेंड्स 3/7 का निकाल सकते हो, 5/7 का निकाल सकते हो। कैसे? 3 × 1/7 कर देना, और जो 1/7 की वैल्यू है ये 3 में मल्टीप्लाई कर देना। अगर 5/7 का निकालना हो तो 5 × 1/7, और 5 × 1/7 की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी तक बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं? देखो, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन p/q फॉर्म, यानी मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा जिसे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, 0.6 के ऊपर में क्या है? रेकरिंग है, यानी देखिए ये चीजें रिपीट हो रही है। अब देखो हमें क्या करना है, इससे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि डेसिमल के बाद अगर जो डिजिट रिपीट होती है तो उसके ऊपर क्या होता है? ये रेकरिंग, इसे रेकरिंग कहते हैं इस सिंबल को, यानी इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। यानी इसे मैं ये ऐसे लिख सकता हूं ना, 0.6666 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, कि 0.6 यानी 6 रिपीट हो रहा है, यानी ये रेकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी अनवसानी दशमलव तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है? रिपीटिंग भी है, रिपीट हो रहा है। देखो ये रिपीट हो रहा है, डेसिमल 666। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी इसे रेकरिंग भी कह सकते हैं, आवर्ती भी, रेकरिंग डेसिमल भी। अब इसे अगर हमें p/q के फॉर्म में चेंज करना है, जहां पे p और q इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली p/q के फॉर्म में चेंज करना है और p और q इंटीजर है, यानी हमसे ये कह रहा है कि इसे रेशनल नंबर बना दो। p/q के फॉर्म में चेंज हो और q 0 के इक्वल ना हो तो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। समझ में आया होगा आपको। तो 0.6 के ऊपर में रेकरिंग है। इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस तरह के। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया हो 2.586, उसके ऊपर में ऐसे रेकरिंग हो, यानी 5 के ऊपर नहीं है, ये 86 के ऊपर है रेकरिंग। कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2.5868686, यानी देख रहे हो ना आप, 5 रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? रिपीट कौन सी डिजिट हो रही है? 868686। समझ में आया? अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएं? कई सारे बच्चे को कंफ्यूजन होती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। और आज के बाद
ये क्वेश्चन यानी इस तरह के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आते हैं, आप छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो देखते हैं। हमसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, यानी ये चीजें रिपीट हो रही है, ये जो डिजिट है 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ना। तो हमें कह रहा है इसे PYQ के फॉर्म में हमें लिखना है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो कितनी आसानी से आप इसे समझ जाओगे। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया x इक्वल टू 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग था, जो क्वेश्चन हमें दिया था हमने मान लिया कि x की वैल्यू ये है। ठीक है, आप भी मान सकते हो XYZ कुछ भी। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या देखना है, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है बस 6 जिसके ऊपर रेकरिंग है। डेसिमल के बाद एक ही तो डिजिट है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो क्या होगा, हमें क्या करना होगा, 1 पे एक 0 करना होगा, यानी 10 करना होगा। 10 से लेफ्ट भी मल्टीप्लाई और 10 से राइट भी मल्टीप्लाई। अब यहां देखो 0.6 का मतलब क्या, 0.6 का मतलब क्या होगा कि 0.666, यही हुआ ना इसका मतलब। ठीक है, तो मैंने इसको ये लिख दिया 0.666 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10x होगा और इधर क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6.666 हो जाएगा। देखो क्या हुआ, क्या जब मैंने 10x में 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 10x हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल के बाद जो 6 था ये 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो कि अब अगर आप 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक है इसका, मतलब सीधा लिखने का ये तरीका है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, ये 6 यहाँ पहुंच जाएगा और उसके बाद डेसिमल के बाद 666 लिख सकते हो आप। अब इसमें से अगर इसको माइनस हम करते हैं, किसमें से, इसे सेकंड मान लो इक्वेशन और इसे पहले वाले को इसे फर्स्ट मान लो 0.66। ठीक है, अब इसमें से जब इसको माइनस आप करोगे तो क्या होगा, देखो 10x में से x माइनस करो, 10x माइनस x करने पे देखो कितना आता है, और इसमें से इसको माइनस करो 6.666। बहुत बच्चे को इसमें से इसको माइनस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ये वो अच्छे से ध्यान दें इस पे। 6.666 माइनस 0.666, यही तो माइनस करना है, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ माइनस होगा, राइट वाला राइट वाले के साथ। देखो 10x में से x गया तो क्या हुआ, 9x हुआ, इक्वल का साइन तो इक्वल का साइन। और जब 6.666 है यानी डेसिमल के बाद क्या है 666, और यहाँ भी डेसिमल के बाद देखो वही है 666 है ना, 666। अब जब इस दोनों को आप माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें भी 3 बार 6 है और इसमें भी 3 बार 6 है, तो ये तीनों ही ये क्या होगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 जब माइनस करोगे तो 6 होगा। 6 मैं यहाँ आपको करके दिखा दे रहा हूं अगर जिन्हें समझ में नहीं आया होगा। 6.6 0.666, ये माइनस मैंने कर दिया, 6 माइनस 6 0, इसमें से भी माइनस हुआ तो 0, 6 माइनस 6 0, डेसिमल 6 माइनस 0 तो 6। और आप ये जानते हो कि डेसिमल के बाद अगर 0 होते हैं, ठीक है, और 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू ना हो तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे 6.000 है तो इसमें इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी इसका मतलब होगा कि केवल 6 है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 के बाद 1 हो जाए या 2 हो जाए या कोई भी 0 के अलावा कोई डिजिट हो जाए फिर इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ अभी तो है नहीं, डेसिमल का केवल 0 ही वैल्यू थी, इसका मतलब केवल ये 6 है। ओके, मैं अब इसे मिटा दे रहा हूं। तो यहां देखो फ्रेंड्स, यहां पे 9x इक्वल टू क्या कौन सा वैल्यू आया हमारा 6 आया, तो यहां से x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो इजीली। क्या x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, x इक्वल टू 6/9, और 6/9 को हम जब सिंपल फॉर्म में करते हैं तो क्या होता है 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, आता है 3 2 जा 6 3 3 जा 9। यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ वैल्यू क्या था 6/9 था, x इक्वल टू 6/9, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी 2/3। अब यहाँ देखो 2/3 क्या है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, p के जगह पे इसमें 2 है और q के जगह पे 3 है, और साथ ही साथ हमें कह रहा था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ q की वैल्यू क्या है 3 है, 0 तो नहीं है ना। इसका मतलब जो भी हमें क्वेश्चन कह रहा था हमने उसी क्वेश्चन के अनुसार उस चीज को फॉलो किया और हमारा आंसर भी सही सही आया है, यानी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप,
क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या कहता है हमसे 0.47। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0.47 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था अभी जो हमने देखा था 0.6 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको वो समझाया था। ये देखो इसे क्या करना है, इसे भी बस वैसे ही करना है। x इक्वल टू 0.47 के ऊपर रेकरिंग है, हमने मान लिया कि x बराबर ये है जो हमें क्वेश्चन में दिया होता। अब देखो फ्रेंड्स इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना 0.4777 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 7 के ऊपर रेकरिंग है, ध्यान देना। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट थे 6 जिसके ऊपर रेकरिंग था, यानी ये सिंबल था, ये चिन्ह था। लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 0.47 है ना, 7 के ऊपर रेकरिंग, यानी डेसिमल के बाद तो वैसे 2 डिजिट है। यानी देखो डेसिमल के बाद तो वैसे 2 संख्या है, लेकिन जो ये रेकरिंग है यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक ही नंबर है, कौन, 7। 4 रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है। देखो मैंने लिख के भी दिखा दिया आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेफ्ट और राइट किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से करना होगा, क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 1 पे एक 0 आएगा। अगर 2 डिजिट रिपीट होता जिसके ऊपर रेकरिंग होता तो 1 पे डबल 0 आता, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते लेफ्ट भी और राइट भी। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करो लेफ्ट और राइट भी, ठीक है। इसे भी 10 से कर दो मल्टीप्लाई, 0.4777 को। समझ में आया होगा आपको, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। लिख दिया मैंने कि दोनों ही साइड यानी लेफ्ट भी और राइट भी 10 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, देखो ये 10x आएगा। 10 इंटू एक्स क्या होता है, 10x होता है। इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन हो गया। और जब 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं को यहां करके भी आपको दिखा देता हूं, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 0.477 ये है ना, इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, देखो ये डेसिमल जैसे ही हटेगा तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। इसका मतलब 1 पे कितना होगा, 4 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 पे 4 0 हो गए। और 1 0 से तो 1 0 खत्म हो गया, क्योंकि 1 पे 10 था ऊपर में, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 पे कितने 0 है, 1 पे 3 0 है, और ऊपर में डिजिट कितने हैं, ऊपर में 4 डिजिट हैं। यहां मैं समझाऊं आपको, इधर समझा देता हूं। 4777 ये था 477, इसके नीचे में है 1000 है, यानी 1 पे कितने 0 की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन ऊपर में डिजिट तो 4 है। इसका मतलब 3 डिजिट के पहले डेसिमल, ठीक है। अभी कुछ समय पहले आपको डेसिमल वाला बताया था कि डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो देखो 1 पे 3 0 है, इसका मतलब पीछे से हम काउंट करना शुरू करते हैं, किससे, राइट साइड से, ठीक है। तो 1 2 3 और यहां डेसिमल आ जाएगा, यानी 4 के बाद, यानी आप लिख सकते हो 4.777, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 10 से। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया था कि एक भी डाउट आपके रह ना जाए, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे यहां हो जाएगा 4.777, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो जब इसमें से इसको माइनस करोगे आप, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, यानी ये समीकरण दूसरा है, और इसको मान लो फर्स्ट। हमने जो x की वैल्यू मानी थी ना, x इक्वल टू ये फर्स्ट हो गया आपका, और ये सेकंड हो गया। तो जब सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, यानी सेकंड वाले में से माइनस कर दोगे आप फर्स्ट वाला, तो ध्यान देना लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ माइनस होगा, राइट वाला राइट वाले के साथ माइनस होगा। मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनो, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाला राइट वाले के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10x में से x माइनस करना है। 10x माइनस x कितना होता है, 9x होता है, वो लिख देना इधर। इक्वल टू, तो इक्वल का साइन हो गया। अब इसमें से माइनस करना है, 4.777 है ना, इसमें से माइनस करना है ये, ठीक है। यहाँ एक और 7 लिख दो, क्योंकि 4 डिजिट है। यहाँ 7, यहाँ और 7 लिख दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो
क्या हो जाएगा 4.777 तो था ही, 4 टाइम्स 7 था, माइनस क्या हो गया 0.4777 है ना। अब देखो क्या आएगा 0.4777, ठीक है। अब जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो देखो डेसिमल के बाद क्या है, यहां मैं माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां माइनस करूं या इधर कर दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो इसे यहां माइनस करना है तो क्या होगा 4.7777, यही है, और माइनस करना है इसमें से 0.4777, यही करना है माइनस। 7 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 7 - 4 ये 3 होगा, ये डेसिमल का डेसिमल ये 4 होगा। अब देखो जब डेसिमल के बाद यहाँ 3 है उसके बाद 0 है, तो इस 0 की तो वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद इस 0 के बाद 1 2 3 कुछ भी नहीं है, 0 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इन 0 की वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस 3 की वैल्यू है, यानी 4.3, इसे हम कह सकते हैं कि 4.3 हमारा वैल्यू आया। तो लिख दो 9x = 4.3, क्या लिखना है हमें 9x = 4.3, देखो लिख दिया मैंने, दिख रहा होगा आपको 9x = 4.3। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x = क्या हो जाएगी वैल्यू 4.3 डिवाइड बाई 9, 4.3 दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा दूं, यही लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो हमारा क्या आया था वैल्यू 9x = हमारा आया था वैल्यू 4.3, माइनस करने पे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को जब माइनस किया और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले को राइट वाले के साथ, तो हमारा ये वैल्यू आया कितना 9x = 4.3। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 4.3/9, ये डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद क्योंकि एक ही डिजिट है, देखो डेसिमल के बाद 3 है, केवल एक ही डिजिट, इसका मतलब इस पे क्या होगा 1 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 कर दो इस पे नीचे में, तो 43/90 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो ये PYQ के फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है, तो क्वेश्चन में यही था ना, एक्सप्रेस करना था हमें PYQ के फॉर्म में, PYQ में चेंज करना था, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q इंटीजर, वो भी है। देखो हर सारी कंडीशन जो भी क्वेश्चन में कह रहा था सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो इस तरह से आप जितने भी हैं इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999, एक्सप्रेस 999 डॉट 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 किसमें PYQ में करना है, ओके फ्रेंड्स। कह रहा है कि 0.999 है ना, इसे PYQ में करना है, ओके। फिर कह रहे हैं आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप इसके आंसर से सरप्राइज्ड हो जाओगे। अच्छा, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखो सो सिंपल, अभी जैसे जिस तरह से मैंने आपको 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग था फर्स्ट वाला बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में 3rd का फर्स्ट बताया था, वैसा ही है 0.999 देखो 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर रेकरिंग। तो जैसे मैंने फर्स्ट बताया था 3rd का फर्स्ट बताया था वैसे ही है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, कैसे पता है, डेसिमल से पहले क्या है 0 है और डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/, बताओ क्या होगा 9/9 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे 0.6 इसका आंसर क्या होगा अगर रेकरिंग हो तो 6/9
9, कहने का मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखो इसमें हमें से, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इसके आंसर देख के आप सरप्राइज हो जाओगे। सरप्राइज यही था कि इसका आंसर 1 आया। ठीक है, कैसे, जब इसे चेंज करोगे ना, जैसे मैंने थर्ड का फर्स्ट बताया, जब वैसे आप चेंज करोगे, बदलोगे इसे PYQ में, तो आपको वही आंसर आएगा। एक बार दोबारा से दिखा देता हूं, x इक्वल टू 0.999। ठीक है, लिख सकते हैं। दोनों साइड क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो 10 से मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो x में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, 10x हुआ। राइट में करने पे क्या होगा, ये 9 इधर आ जाएगा, डेसिमल 9999 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 9x होगा। 10x माइनस x क्या होता है, 9x होता है। और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये देखो, डेसिमल के बाद यहाँ भी 4 टाइम्स 9 है, इधर भी 4 टाइम्स, 4 बार 9 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 तो 9 होगा। तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9। आंसर क्या आया, 1 आया। और 1 का मतलब क्या, 1/1 PYQ के फॉर्म में है ही। आया समझ में? तो मैंने देखो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया था। कैसे लिखा, तो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी हो, जैसे आपसे कह दे 0.35 का आंसर बताओ और 35 के ऊपर रेकरिंग हो, तो आप 1 सेकंड में आंसर कह सकते हो। कैसे, 35/99 इसका आंसर होगा। अगर आपसे कह दे 0.329 उसके ऊपर रेकरिंग है, तो इसका आंसर एक बार में कह दोगे 329/999, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक मैंने जो भी बताया समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं फ्रेंड, देखते हैं जल्दी से। 4th था, अब 5th देखते हैं। 5th क्या है, देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या कह रहा है कि 1/17 हमें दे दिया है, एक फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जिसे कह सकते हैं। डिवीजन करके चेक करो कि क्या चेक करो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ, यानी जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ना, तो एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या होगा कि डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ये कैसे मालूम होगा, जब तक डिवाइड नहीं करेंगे मालूम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, और एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या होगा कि डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है चेक करने के लिए। देखो, तो 1/17 को मैं, इसके लिए स्पेस चाहिए, 1/17 यहां लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये 1 है, यहां पे मैंने 17 से डिवाइड किया, तो डेसिमल आएगा पहले, डेसिमल से पहले 0 आया, तो जानते ही हो, तो डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आया। लेकिन आप जानते हो कि डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ पे पहले 0 आएगा। अब, और इस 0 के बदले यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक है, अब तो 100 में 17 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 17 छोटा डिजिट है 100 से। 75 से होता है 85, और 6 ज्यादा हो जाता है, 17 6 102 होता है। तो 17 5 जा करो, कितना आएगा, देखो 85 माइनस करने पे आता है 15 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल के बदले, क्योंकि डेसिमल एक बार आ चुका है, तो उसके बदले 0 आएगा। तो देखो क्या ये डिवाइड हो सकता है 17 से 150, हो सकता है। 17 8 जा क्या होता है, 136 होता है। 17 8, देखो 17 8 जा क्या होता है, 17 8 जा 6 यही होता है ना, 136 136। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 का 8 5 13, 8 7 जा 56 करोगे तो यही आएगा। इस यानी 17 8 जा 136, और 17 9 जा 17 153 होता है, इससे ज्यादा हो जाता है, यानी 17 8 जा क्या होगा 136 होगा। ये 3 है, ध्यान देना। इसलिए माइनस करोगे तो आएगा 14 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 14 है, फिर से यहाँ 0 आएगा। हम जानते हैं कि 17 7 जा 119 होता है, और 17 8 जा भी हमने देखा था 136 होता है। तो 136 क्या है, इससे कम है, तो 17 8 जा 136,
17 8 जा क्या हो जाएगा 136। ठीक है, यहाँ 14 आया, 14 नहीं यहाँ 4 आएगा फ्रेंड्स, यहाँ गलत हो गया। देखो यहाँ 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 140 है, यहाँ पे 136 है तो 4 ही तो आएगा। यहाँ 4 आया। अब देखो डेसिमल के बदले एक बार 0 आएगा। 17 से हमें डिवाइड करना है 4 में, तो 4 से डिवाइड हो नहीं सकता, 4 में डिवाइड तो हो नहीं सकता 17 से, तो क्या होगा डेसिमल के बदले 0 आएगा। अब 40 हो गया, अब तो 40 बड़ा हो गया 17 से, तो डिवाइड किया जा सकता है। 17 2 जा 34 होता है, 17 2 जा 34, 3 जा ज्यादा हो जाता है ना, 73 से 51, तो यहाँ पे आएगा 6 आएगा, फिर से 0 आएगा। 17 चौका 68 ज्यादा हो जाता है, 17 51, यानी 17 3 जा 51, 9 आएगा, फिर से 0 आएगा। 17 5 85 होता है, 17 5 जा क्या होता है 85 होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ 19 आया है, ठीक है 19, और मैं यहां कर दे रहा हूं, ध्यान देना 19 है और 17 से डिवाइड किया जा रहा है। 17 5 जा 85, 5 आया, फिर से 0 आएगा। 17 3 जा 51 ज्यादा हो जाता है, तो 17 2 जा होगा, तो 17 2 जा 34, कितना 16 आएगा, 16 आएगा, 34 10 44 6 50, ठीक है ये सही है। अब फिर से यहाँ 0 आएगा। 17 8 जा 136, 17 9 जा, यहाँ 17 9 जा हो जाएगा। 17 9 जा क्या होगा, देखो 153 होता है, कितना 7 आएगा, यहाँ 0 आएगा। 17 4 जा 68 होता है, तो 17 4 जा 68, यहाँ कितना 2 आएगा, 0 है तो 17 1 जा 17, कितना आएगा 3 आएगा, फिर से 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 17 1 जा 17, दिख रहा होगा आपको। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है ये 3 आएगा। मैं इसको अब इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, मैं अब इधर लिख रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है। 3 का मतलब अब क्या होगा, डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, तो 3 पे 0 यानी 30 हो गया। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 ज्यादा हो जाता है, तो 1 जा हम करेंगे, 17 1 जा 17, तो यहाँ पे 17 हो गया, माइनस करोगे तो आ गया 13 आएगा, 13 आएगा। फिर से यहाँ 0 आया 130, 17 7 जा 119, 17 8 जा तो ज्यादा हो जाता है ना, 136 होता है, तो 17 7 जा 119 करो, ये 11 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 जब आएगा, क्योंकि 11 में तो 17 से कर नहीं सकते हो, तो 1 डेसिमल के बदले 0 आया, तो 17 7 जा तो 119, लेकिन 17 6 जा क्या होता है 102, तो 17 6 जा कर सकते हैं, कितना 102, माइनस करने पे देखो 8 आता है इधर, और 80 आएगा केवल, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। 17 5 जा तो ज्यादा हो जाता है, 17 5 जा 85, 17 4 जा होगा, ठीक है 17 4 जा 68, माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 आया, फिर से यहाँ पे एक 0 आया। 17 7 जा देखो 119, क्या आया यहाँ पे 1 आया, क्या आया 1 17 7 जा 119, यानी माइनस करने पे 1 आया। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो 1 आया जो मैंने लिखा ये 1, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से ये 1 आ गया। शुरुआत में क्या था, देखो क्वेश्चन हमारा ये था 1/17, यानी शुरुआत में भी मुझे 1 में 17 से डिवाइड करना था, और अभी भी लास्ट में जब हमारा आया यहाँ भी हमें 1 आया है रिमाइंडर। कहने का मतलब अब जब भी करूंगा तो फिर से ये चीजें क्या होगी, रिपीट होगी, ये सारे ही नंबर रिपीट होंगे, है ना। कहने का मतलब कि हमारा जो आंसर आया था 0 पॉइंट इतना 5, इस 5 के बाद देखो ये सारे ही नंबर लिख दो आप, कितना आया 17 5 जा, या लिखो ये सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, और ये सारे नंबर क्या होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबको काउंट कर लेना, देखना कि कौन सा रिपीट हो रहा है। 17 3 जा लिख दिया था मैंने, 17 5 जा चाहिए 5, देखो ये वाला पूरा पार्ट ना, ये 5 था ना, यही 5 वाला पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया 2 9 4 1 1, ठीक है, ये समझ में आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी
इन सारे नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, यानी ये सारे ही नंबर अब रिपीट होंगे। क्या होंगे, ये सारे नंबर रिपीट होंगे। आया समझ में आपको? तो कहने का मतलब क्या कि 16 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 16 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं ये सारे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि 1/17 को डिवीजन करके देखो, डिवाइड करके देखो, और देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद, कितने ब्लॉक के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चेक करने के लिए। तो हमने चेक कर लिया कि 16 डिजिट थे डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहे थे। आया समझ में? देखो ये 5-2 के बाद जितने, ये मैं यहां से मिटा दे रहा हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहां लिख दिया है, यहां लिख दिया है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये कहां से आया, यहां से आया। ध्यान देना, ये जो 52941 वाला पार्ट मैंने जब 19 में मैंने किया था डिवाइड, तो आया था, वो मैंने यहां लिख दिया, और ये वाला पार्ट यहां से आया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्ट आ गया डेसिमल के बाद, यानी 16 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, देखो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, यानी रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देखो, कई सारे एग्जांपल देखो जो p/q के फॉर्म में होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता, वो हम जानते हैं। और p और q वहाँ पे इंटेजर है, ये भी कह रहा है, वो तो होता ही है। विथ नो कॉमन फैक्टर्स, जिसमें अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई उसके कॉमन फैक्टर नहीं है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर कुछ आपको एग्जांपल लिखने हैं जिसमें 1 के अलावा उसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q के इक्वल, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। वो मैं पहले से बता चुका हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, यानी शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, बता चुका हूँ आपको। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, अब जानते हो, एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिख दिया 1/5 लिखा, तो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं उसमें 2, 4, 5, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर हैं, ये अगर डिनोमिनेटर में है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो जो दशमलव का प्रसार होगा, वो क्या होगा, वो दशमलव का जो प्रसार होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव का प्रसार। आया समझ में? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, 8, मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैंने ले लिया 17/2, ठीक है। अब देखो 17/2 मतलब 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16 होता है, 1 आया तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 जा 10, देखो आ गया ना। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? है, क्योंकि डेसिमल के बाद जैसे मैंने 5 किया तो 2 5 जा 10 ये कैंसिल हो गया, यानी एक सर्टेन स्टेप के बाद क्या हुआ, ये स्टेप रुक गया, यानी स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आया समझ में? इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और मैं अगर 5 लेके देखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 22/5 ले लिया, ठीक। अब देखो 22 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, माइनस करने पे कितना आता है, 2 आता है। अब डेसिमल के बदले यहाँ पे 0, 5 4 जा 20, देखो ये भी कैंसिल हो गया। समझ में आया होगा आपको अभी तक जो भी मैंने बताया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, यानी नीचे में, यानी हर के जगह पे 2 4 5 8 10 में से कोई भी नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा, जैसे मान के चलो 20 होगा, ये भी हो सकता है, मतलब डॉट डॉट और भी नंबर हो सकते हैं। आया समझ में? तो ये पहले आप ये जान लो कि 2 4 5 8 10, ठीक है, ये नंबर हो तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आया समझ में? मैं एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 20, ठीक है, 20 लेके देखते हैं क्या होता है। क्या ये मैंने ले लिया 25, यहाँ ले लिया 20, 25 में 20 से डिवाइड किया, 21 जा 20, कितना आएगा, देखो 5 आएगा, कैंसिल माइनस करने पे, यहाँ डेसिमल आया तो यहाँ 0 आया, 22 जा 40,
माइनस करने पे आया 10, डेसिमल है तो उसके बदले 0, तो 25 ज़ा 100। देखो आ गया ना। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो जैसा मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में 2, 4, 5, 8, 10 और सो ऑन, मतलब और भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 20 हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं इस तरह के नंबर, आया समझ में। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ही होगा, ध्यान में रखना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल आपको लेना है, ठीक है। तो वही हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि PYQ के फॉर्म में, देखो जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया था वो PYQ के फॉर्म में था, Q 0 के इक्वल भी नहीं था, और सारे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और जो भी हमारे आंसर आएंगे वो क्या है, अदर देन कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 8/5 ले लिया, ठीक है, 8/5 ले लिया, देखो 5 1 जा 5, 3 आएगा, डेसिमल आया तो 0 आएगा, 5 6 जा 30, हो गया ना, कैंसल। 1.6, देखो इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन हो, फैक्टर मतलब क्या, जैसे मैं कहूँ कि 16 का फैक्टर बताओ, 16 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और 16 होता है, यही तो होता है 1 2, ये सारे उसके फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे 8/5 है तो मैंने इसे जब चेंज किया था तो हमारा क्या आया था, 1.6 आया, तो देखो इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और डिनोमिनेटर में मैंने जैसे बताया था कि 2 4 5 8 10 और सो ऑन, ये नंबर रहे तो वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। तो जो भी क्वेश्चन में कह रहा था सारी कंडीशन को ये क्या है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने जो निकाला वो सब कुछ सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आई होप आपको 1 से लेके 6 तक समझ में आया होगा क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना कि इस जगह समझ में नहीं आया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रेंड, राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर लिखने हैं, ओके। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो ये मैं बता चुका हूं, वैसे 3 नंबर लिखने हैं जिसके हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक्सपेंशन है, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर क्या होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, लेकिन ये साथ ही साथ नॉन रेकरिंग भी हो। देखो मैंने इन सब का मीनिंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था शुरुआत में ही, इस वीडियो के शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही आपको बताया था ना कि नॉन टर्मिनेटिंग, 2 तरह के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। तो हमसे पूछ रहा है नॉन रेकरिंग वाला, तो मैंने ये भी बताया था आपको कि नॉन रेकरिंग वाला कौन सा होता है, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में आते हैं। क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 1, मैंने एक एग्जांपल लिखा 1.1 है, अगर मैंने लिखा 1.200200020002000 डॉट डॉट डॉट, अब बताओ इसमें कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। रिपीट कहने का मतलब क्या, रिपीट कहने का मतलब होता है कि 1.20 तो 20 ही होना चाहिए, फिर 20 ही होना चाहिए, 20, इसे कहते हैं रिपीटिंग। लेकिन यहाँ पे रिपीट कहाँ हो रहा है, 20 है, अब हो गया 200, यहाँ हो गया 2 3 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 0, ऐसे सो ऑन आगे तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये है इर्रेशनल नंबर का, यानी अपरिमेय संख्या का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। समझ में आया होगा आपको अभी तक। और ये नीचे वाला क्या है, ये तो रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये तो रिपीटिंग डेसिमल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, ये रिपीटिंग है, ठीक है। दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन नीचे वाला जो था, ये जो अभी मिटाया मैंने, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, और ये है नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रेकरिंग भी जिसे कहते हैं। तो हमसे वही कह रहा था
कि 3 नंबर ऐसे लिखने के लिए, तो एक नंबर ये है, दूसरा आप नंबर ये लिख सकते हो 2.10100100 ऐसे करके 100 लिख सकते हो। एक और लिख लो, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 15.3703700 ऐसे करके सोन बहुत सारे लिख सकते हो। हमसे तो 3 ही पूछ रहा है, 3 कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अपने मन से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सीधा सीधा हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग पूछ रहा है, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, इर्रेशनल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप सही से समझोगे तो ये इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो मैंने वो 3 इर्रेशनल नंबर लिख दिए, जो कि इर्रेशनल नंबर क्या, क्योंकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं अपरिमेय संख्या, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मतलब हिंदी में मैंने शुरुआत में बताया था इसका जो मीनिंग है, ठीक है, देख लेना आप, उसमें शुरुआत में मैंने बताया था। तो इस तरह से आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या था, अनवसानी, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, मेरे ख्याल से यही था, शुरुआत में देख लेना। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल, फिर से इर्रेशनल नंबर ही कह रहा है फाइंड करने के लिए, किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में कह रहा है फाइंड 3 इर्रेशनल। समझ गए? इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या कह रहा है फाइंड करने। आई होप आपको समझ में आया होगा इससे पहले मैंने जो भी बताया, ठीक है, वो अगर समझ में आया तो ये आप तो आसानी से समझ सकते हो। अब देखो 5/7 है, ऐसे हमें मालूम नहीं चल रहा है कि इसके बीच में कौन सा नंबर होगा। क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। देखो 5/7 है ना, 5 में 7 से डिवाइड करो, क्या होगा, डेसिमल आएगा पहले, डेसिमल से पहले 0 लिख सकते हैं हम, डेसिमल के बदले 0 आया तो क्या होगा, 7 जा क्या होता है, 49 होता है, तो 1 आया, फिर 0 आया, ठीक है, 7 1 जा 7, कितना आया, 3 आया, फिर 0 आएगा, 7 4 जा 28 होता है, माइनस करने पे 2 आया, फिर 0 आया, 7 2 जा 14 होता है, तो माइनस करने पे 6 आया। दिख रहा होगा आपको। अब मैं ये स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 जो है, मान के चलो अब डेसिमल के बदले यहाँ पे 0 आ गए, यानी ये 60 हो गया ना। अब मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये 60 यहाँ पे है और 7 से डिवाइड कर रहे थे हम, तो 7 8 जा 56 होता है, माइनस करने पे कितना, 4 आया, फिर से 0 आया, डेसिमल के बदले ये 0 लिख रहे हैं, ध्यान देना। 7 5 जा 35 होता है, तो 35 यहाँ 35 लिख दिया, माइनस करने पे 5 आया। अब देखो यहाँ पे 5 जब आया है, कहाँ पे, ये, तो शुरुआत में मेरा क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या था, शुरुआत में हमारा क्वेश्चन क्या था, 5/7, यानी 5 में 7 से ही तो डिवाइड करना था। यहाँ भी देखो दोबारा से 5 आ गया और 7 से ही डिवाइड करना है। कहने का मतलब क्या कि अब दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ये 85 यहाँ लिख दो, क्योंकि ये 85 क्या है, इसके बाद का स्टेप है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। कहने का मतलब क्या कि ये सारे जो डिजिट हैं अब दोबारा से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिपीट होने, ठीक है, यानी पुनरावृत्ति हिंदी में जिसे कहते हैं, वो शुरू हो जाएगी इसकी, क्योंकि 5 आने के बाद फिर से ये 50 हो गया, फिर 7 7 जा 49, ये सारे स्टेप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। और अब 9/11 को भी ऐसे कर लेना है। 9/11 को देखो, अब हमें क्या करना है, देखो 5/7 को मैंने यहाँ लिख दिया, देखो मैंने 5/7 को, दिख रहा होगा आपको 5/7, इसको मैंने लिख दिया 0.714285, ठीक है, और ये क्योंकि रिपीट हो रहा है तो मैंने लिख दिया। ओके, अब इसी तरह से हमें 9/11 का निकालना है, तो 9 में 11 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है, डेसिमल के बदले 0 यहाँ पे आएगा,
डेसिमल के बदले 0 आया, ये 0 के बदले 0 नहीं है, ध्यान देना, डेसिमल के बदले 0 है। तो 11 9 जा 99, लेकिन हमारा तो 90 है, 11 8 जा 88 होगा, 11 8 जा 88, ठीक है। 2 आया, 11 ये 0 आ गया तो 11 1 जा 11, माइनस करने पे 9 आया, माइनस है ना 9 आएगा, फिर से 0 आ गया। अब देखो यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 आ गया ना, हमारा शुरुआत में क्या था, इसके हटा देता हूँ, 9 आ गया, फिर से 9 में क्या है 11 से डिवाइड करना, शुरुआत में भी तो हमारा वही था, 9 में 11 से डिवाइड करना था। तो कहने का मतलब क्या कि ये डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 0.81 81 81 ऐसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ध्यान देना, ठीक है। अनवसानी और रिपीटिंग को क्या कहते थे, यानी रिकरिंग को क्या कहते थे, आवर्ती, तो वही वाला है, ठीक है, हिंदी में जिसे कहते हैं। अब हमें देखो, हमें 5/7 को हमने चेंज किया था तो क्या आया था हमारा 0.714285 आया था, और ये इसके ऊपर रेकरिंग है, ये रेकरिंग है, ध्यान देना, यानी क्योंकि ये सारे रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा नंबर है हमारा 0.81 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। अब इस दोनों नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर चाहिए, कितने, 3 चाहिए। तो देखो आसानी से आ जाएंगे, कैसे, 0 पॉइंट लिख दिया मैंने, 0.720, ठीक है, 7200 7200 डॉट 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 लिख सकते हो। मतलब इसके बीच में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक नहीं, डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, आपके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, मेरे भी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ हमारा 71 है, डेसिमल के बाद 71, यहाँ 81 है, तो 71 और 81 के बीच में जो जो नंबर होंगे इस तरह से आप लिख सकते हो, 720 72000 ऐसे। दूसरा हो सकता है आपका आंसर 0.7500 7500 है ना, डॉट 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 ऐसे ऐसे एक और लिख सकते हो अपने मन से, 0 पॉइंट, ठीक है, 7600 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? तो ये सारे ही क्या है, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, यानी नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी है। देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेट भी है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। आया समझ में? ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या, वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग ही होता है, नॉन रिपीटिंग ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्लास देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है और इरेशनल, कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल, क्लासीफाई करना। देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, रूट 23 पूछ रहा है हमसे, रूट के अंदर 23 दिख रहा होगा आपको, 23 क्या है, रूट के अंदर है। अब देखो 23 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि जैसे 36 6 × 6 करते हैं तो 6 6 36 होता है, तो जैसे 36 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 6 होता है, लेकिन 23 का आप निकालोगे तो ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 23 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, साथ ही साथ ये इरेशनल है। जैसे √2 मैंने आपको बताया था, √2 √3 √5 √7 √11 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी तरह से √23 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, रूट के अंदर 225 है। देखो क्या कह रहा है, रूट के अंदर 225। अब जब स्क्वायर रूट आप इसका फाइंड करोगे ना, स्क्वायर रूट, वर्गमूल जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं उसको वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट।
जब वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जब आप इसका फाइंड करोगे तो इसका आंसर आएगा 15 आएगा। कैसे? 15 15 225 होता है मल्टीप्लाई करने पे, तो 15 आएगा। और जब 15 आ गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो क्या नाम है, इरेशनल हो ही नहीं सकता, वो रेशनल होगा। ये तो रेशनल हो गया फिर, क्योंकि आंसर आ गया कि क्या इसका 15 आया आंसर इसका। और 15 आने का मतलब क्या कि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं है। अब चलते हैं थर्ड, 0.3796 है। क्या है? 0.3796 दिया। अब देखो ये डेसिमल में दिया है, इसको पी वाई क्यू में आसानी से चेंज कर सकते हैं। डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, 1 पे 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4। और उसके बाद अगर क्रॉस करना हो तो मतलब कैंसिल करना तो वो भी कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो पी वाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये 9th का, देखो ये 9 का 4th है। ठीक है, 9 का 4th ये क्वेश्चन है। इसमें देखो 7.478478 और डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 478 क्या है, ये रिपीट हो रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7.478 के ऊपर में बार, यानी रिकरिंग। अब देखो अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि ये किस तरह का डेसिमल है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता यानी नॉन रिकरिंग होता, फिर क्या होता, ये तो इरेशनल हो जाता। क्योंकि इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, वो होता है इरेशनल। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, एक ही होता है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, इरेशनल होते हैं। मतलब जो भी इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल, वो सारे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होते हैं। ध्यान देना, ये याद रखना है आपको ये चीज़। ठीक है, कि सारे ही इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग नहीं, जो रिकरिंग होते हैं यानी जो रिपीटिंग होते हैं यानी रिपीटेड डेसिमल होते हैं, वो इरेशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, रिपीटिंग वाले इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे 7.478 क्या रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो सकता है। मैंने क्वेश्चन करके भी दिखाया था आपको, 0.6 के ऊपर रिकरिंग, ये क्या था, वही था ना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो ये क्या होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो सकता है, और मैंने करके भी आपको दिखाया था। आइए समझ में। 9 का फिफ्थ क्या है, 1.10। देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं। फिफ्थ 1.10100, उसके बाद है 1000 डॉट डॉट डॉट, ऐसे। ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, अब जानते हो अभी मैंने इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने रखे भी थे, लिखे भी थे यहाँ पे, तो आपने देखा होगा ये क्या है, ना ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या होता है, 1.1010, हर बार 10 आएगा, इसे कहते हैं रिपीट होना। लेकिन अगर ऐसे हो जैसे 1.10 100 1000, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, यानी ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, आए समझ में। आई होप फ्रेंड्स आपको जो भी मैंने आपको बताया हर एक चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है सारी चीज़ आपको बताने की, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है अपने अनुसार। अगर और आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, ये आप कमेंट करके ही बता सकते हो। सो तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।